हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 14 जो कि 24 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है विज्ञान। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है भोजन के घटक। कुछ घटकों के बारे में हम पहले कुछ वर्कशीट्स में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो घटक के बारे में, जिसमें से पहला है रूक्षांश और दूसरा है पानी। तो चलिए शुरू करते हैं रूक्षांश से। यह हमारे भोजन में मौजूद आहारी रेशे हैं, यानी हमारे भोजन में जो रेशा मौजूद होता है उसे ही कहा जाता है रूक्षांश। यह शरीर से बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। यह पाचन तंत्र के द्वारा अनपचे भोजन बाहर निकालने में सहायता करता है, यानी कि हमारे शरीर में जो पचा हुआ भोजन है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में यह शरीर से बिना पचे हुए भोजन निकालने में मदद करता है। यानी कि जो खाना पचा हुआ नहीं है या जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है ये रेशा या फिर रूक्षांश। रूक्षांश को रेशा भी कहा जाता है, ये याद रखना, इसका दूसरा नाम है रेशा। यह कब्ज़ को रोकता है। अनाज, फल और सब्जियां इसके कुछ स्रोत हैं, यानी कि कब्ज़ को रोकने का काम करता है रूक्षांश। और हमें किन किन चीज़ों से मिलता है रेशा, तो वो है अनाज, फल और सब्जियां। यह कोई पोषक तत्व हमें प्रदान नहीं करता है, फिर भी इसकी उपस्थिति भोजन में आवश्यक होती है। यानी कि इन रेशों से किसी भी प्रकार की ऊर्जा तो हमें नहीं मिलती है, पर भोजन में मौजूद होने की वजह से इसके दूसरे फ़ायदे हमें होते हैं और इसकी उपस्थिति भोजन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और रेशा ना हो तो जो भी काम हमने अभी तक पढ़े कि जो रेशे के द्वारा किए जाते हैं वो सारे काम हमारे शरीर में नहीं किए जाएंगे और इससे फिर हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो अगला हम पढ़ते हैं पानी के बारे में। यह भोजन को घुलने, पचाने और अवशोषित करने में मदद करता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो पचा हुआ भोजन है वो पहली बात तो उसको पचाने में, दूसरी चीज़ इसको घुलने में और शरीर के द्वारा अवशोषित करके जो इस्तेमाल किया जाता हुआ है ये पचा हुआ भोजन ऊर्जा बनाने में, उन सब में पानी हमारी मदद करता है। यह पसीने और मूत्र के रूप में शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, इसलिए हमें हर दिन खूब पानी पीने के लिए कहा जाता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा डॉक्टर के मुंह से या दूसरे लोगों के मुंह से कि हमें पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसका कारण यही है कि पानी हमारे शरीर से लगातार पसीने के रूप में और मूत्र के रूप में निकलता रहता है, और इसके साथ ही साथ हमारे शरीर में जो वेस्ट मटीरियल होता है यानी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो भी इस पानी के साथ साथ शरीर के बाहर निकल जाते हैं, और इसलिए हमें डेली ज़्यादा पानी पीना चाहिए और इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। अगला है, यह हमारे शरीर का लगभग 70% भाग बनाते हैं। यह हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाते हैं और साथ ही साथ यह हमारे जोड़ों की रक्षा करते हैं। अब इसके बाद देखिए, पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथन सही या गलत बताना है कि ये सही है या गलत है। पहला कथन है पानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद नहीं करता है, जबकि हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि ये करता है, तो पहला तो हो गया गलत। दूसरा है रूक्षांश कब्ज से बचाव में मदद करता है, तो ये बिल्कुल सही है। और तीसरी यहाँ पे जो तीसरा कथन है वो है हमारे शरीर के भाग का 60 से 70% भाग जो है वो पानी का होता है, तो ये भी सही है। हमने ऊपर पढ़ा ही है कि लगभग 70% भाग हमारे शरीर का पानी का बना हुआ होता है, तो ऑप्शन जो तीसरा है वो भी सही है। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। ये 4 ऑप्शंस हैं और हमें छांटना है कि चारों में से सही ऑप्शन कौन सा होगा। पहला प्रश्न है कि खाली स्थान अनपचे हुए भोजन को पूरे शरीर में ले जाने में मदद करता है। तो देखिए, इनमें से जो रूक्षांश है वो हमारे शरीर से अनपचे हुए भोजन को शरीर से बाहर ले जाने में मदद करता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए रूक्षांश। ठीक है,
दूसरा है ब्लैंक हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। तो अगेन इसका ऑप्शन है ए, वृक्षांश और पानी, जो हमें किसी भी तरह का पोषक तत्व यानी कि ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।